अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर तमाम कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स ग्रेड 10 और चैप्टर नंबर है जी इसका 1 और लेक्चर नंबर है इसका 4। अब चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम जो कि चैप्टर नंबर 1 का नाम है और इसका जो टॉपिक है वो है नंबरिंग सिस्टम्स। हमने पिछले लेक्चर्स जो थे हमारे उसके अंदर भी हमने इनकी बेसिक्स, टाइप्स और फिर कन्वर्जेंस के हवाले से हमने काम किया। अब ऑब्वियसली इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम कन्वर्जन करेंगे डेसिमल से ऑक्टल में और ऑक्टल से डेसिमल में। आसान कन्वर्जन्स हैं और एक बार फिर मैं बताता चलूँ कि मैं तमाम के तमाम क्वेश्चंस, नंबर्स और जो एग्जांपल्स हैं वो अपनी तरफ से यूज़ कर रहा हूँ ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट डेवलप हो। और ज़ाहिर है कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्वेश्चन बेस्ड नहीं होता बल्कि वो होता है हमेशा बेसिक्स के हवाले से या कॉन्सेप्ट बेस्ड। सो कॉन्सेप्ट हमेशा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, क्वेश्चंस की तरफ बाइस्ड होने की बजाय हमें कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं। पहली असाइनमेंट, पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। हमने 435 जो ऑक्टल है यानी इसकी बेस 8 है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। सोल्यूशन इसका बिल्कुल बाइनरी की तरह है, जैसा बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले 435 की प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। जाहिर है कि राइट से शुरू करेंगे। 5 की प्लेस वैल्यू 0, 3 की 1, 4 की 2, क्योंकि 0 1 2 इसी तरह चलता है। फिर हर डिजिट जो होता है जैसे 4, इसको मल्टीप्लाई इसी की बेस के साथ करते हैं। 3 को भी 8 से, 5 को भी 8 से, और इनकी जो पावर्स होती हैं 8 की वो आती हैं इनकी प्लेस वैल्यू के साथ। 4 की प्लेस वैल्यू अगर 2 है तो 8 की पावर 2 आ जाएगी। 3 की प्लेस वैल्यू अगर 1 है तो फिर पावर 1, अगर 5 की प्लेस वैल्यू 0 है तो 8 की पावर 0। और आपको ये भी बताया था कि कोई भी नंबर अगर उसके ऊपर 0 आ जाए, जैसे कि 2 के ऊपर 0 था, 2 नॉट था, अब 8 के ऊपर 0 है, 8 नॉट है, तो ये 1 के बराबर होता है। तो 1 5 टाइम 5 है, बाकी 8 ही होता है। 3 टाइम 24, 8 का स्क्वायर 64 है, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 256 आ जाता है। कैलकुलेट करके भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ से 8 स्क्वायर है तो 8 इंटू 8 इंटू 4, तो जब आप इसको करेंगे तो 256, बाकी इसमें फिर प्लस कर लेंगे 24 और 5, तो जब ये जमा करेंगे तो 285 बेस 10 आ जाएगा। सिंपल आंसर है, सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड असाइनमेंट की तरफ चलती हैं और ये है पॉइंट्स के अंदर। ऑब्वियसली अब ये चूँकि पॉइंट्स वाली है, जैसा पिछले मैंने लेक्चर में भी आपको पॉइंट वाली करवाई थी, इसमें पहला जो हिस्सा होता है वो इंटीजर पार्ट होता है जैसे 57 है, और दूसरा हिस्सा होता है फ्रैक्शनल जैसा 0.26 है। दोनों हिस्सों को अलग अलग हम डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट जो होता है 57, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे 0 1, जो भी ज़ाहिर है इसकी प्लेस वैल्यू आ रही है। 7 के ऊपर अगर प्लेस वैल्यू देखें 0 है, 5 के ऊपर 1 है। इसी तरह अगर इसका दूसरा पार्ट देखें फ्रैक्शनल, वो 26 है, इसके ऊपर -1 और -2 आ जाएगा। इसकी भी मैं आपको बेसिक्स पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू है और उसने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो पिछला लेक्चर देख के आए तो उसको आइडिया हो जाएगा। अब 57 और 26 को अलग अलग हम कन्वर्ट करेंगे जनाब। अगर 57 का देखा जाए तो ये आपके सामने है जी, 5 इंटू 8 रेज टू पावर 1, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 1 थी, 7 की 0 है तो 8 की पावर 0 होगी। 8 की पावर 0 1 होती है, तो 1 इंटू 7 7, तो 40 प्लस 7 करें तो 47 आ जाएगा। ये फिलहाल यहाँ तक का आंसर। उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट का वही तरीकाकार है, क्योंकि 8 इन्वर्स लेंगे तो 8 की पावर -1 है, फिर इसी तरह 8 की पावर -2 है 2 और 6 के लिए। तो जो -1 होता है वो 1/8 कर लेते हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में लेके आऊँगा तो 2 मल्टीप्लाई 1/8 तो 2/8 हो जाएगा। इसी तरह 8 इन्वर्स 2 है तो ज़ाहिर 8 का स्क्वायर होगा 1/8 स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई 1/8 स्क्वायर क्या हो जाएगा 6/8 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है। मज़ीद सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं 2/8 को। 2 और 8 दोनों 2 के टेबल पे चले जाते हैं, सो 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, तो 1 और 4 आएगा। 6 और 64 जो होते हैं वो भी 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 3 टाइम 6, 2 32 टाइम। मज़ीद नहीं सिंप्लीफाई होते। सिंप्लीफाई करने के लिए ये लाजमी होता है कि ऊपर नीचे के जो दोनों नंबर हैं वो एक ही नंबर के साथ कटें, कभी ऐसा नहीं होता हम अलग अलग काटें। अब इसके बाद 1/4 और 3/32 जो है ना, इनको प्लस करना है और इसके लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कॉमन एलसीएम भी ले सकते हैं। मैंने कॉमन एलसीएम ले लिया 32, तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है।
1/4 को भी 32 से मल्टीप्लाई, 3/32 को भी 32 से, और डिवाइड किया 32 से। तो 32 4 के टेबल पे चला जाता है 8 टाइम, 8 1 टाइम 8, 32 पूरा कैंसिल हो जाता है 32 से, तो 3 1 टाइम 3/32, 8 और 3 हुआ 11, 11/32, और उसका जो आंसर आया वो आया 0.3437। ये हम डिवाइड कर लेते हैं 11 को 32 से, तो आंसर आया 0.34375। बहरहाल जी यहाँ तक ये इसका डेसिमल पार्ट आ गया फ्रैक्शनल का, और इंटीजर का ये पार्ट आ गया। अब आंसर के लिए इन दोनों को जमा करेंगे 47 और 0.3437 को, तो जैसा पिछले लेक्चर में बताया था इन दोनों को प्लस करें तो आ जाता है 47.3437। कैलकुलेट करना चाहे तो करके देख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल या असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। सिंपल एक सवाल है, 938 है, डेसिमल इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। इसके लिए याद रखें, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर कोई बड़ा नंबर में कोई सवाल होता है, जैसे डेसिमल में ये सवाल है, और इसको उससे छोटे वाले में, यानी कि आपने बाकायदा डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे आ रहे हैं, तो ऑक्टल में या बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम एलसीएम ले लेते हैं सिंपल। अगर ऑक्टल को भी हमने बाइनरी में लेके जाना हो तो हम एलसीएम ले रहे होते हैं, तो ये एलसीएम वाला मामला करेंगे, ये देख सकते हैं। एलसीएम मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको सिखाया था, समझाया था, बहुत आसान सी चीज़ है। आपने ये देखना होता है कि जनाब एक नंबर जो है वो जो भी जिससे आप काट रहे हैं उसकी जो आप कह सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन जिससे हो रही है, पूरे का पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा, इसमें से फिर एक एक दो दो कम करते जाएं, तो कहीं ना कहीं जाकर वो आएगा। जैसे अब ये 938 है, अगर इसको आप काटें 8 से तो ये क्या आ रहा है 117 पॉइंट, इसमें नहीं जा रहा ये, तो आप इसको एक एक कम करते जाएं। 937 करके देख लें, फिर 8 से काटें, अब भी नहीं जा रहा, फिर 936 करें, फिर 8 से काटें, अब के जा रहा है 117 पूरा आ रहा है। चूँकि मैंने 2 कम किए थे तो 2 रिमाइंडर में लिख दूंगा। अब 117 देखते हैं, वो भी नहीं जाता, 5 कम किए में, तो अगर आप 5 इसमें से कम करें यानी 112 ले आएँ और डिवाइड करें 8 से, तो पूरा कट रहा है 14 टाइम। जो 5 कम किए थे वो रिमाइंडर में डाल दिए। इस 14 को अगर 8 से काटें तो सिंपल 8 1 टाइम 8 होता है, 6 बचता है, तो 6 रिमाइंडर बचा। तो ये आसान सी चीज़ है, इसकी ट्रिक्स होती हैं करने की, और बाकी आपके ज़ाहिर अपनी भी एक सवाबदीद होती है, आपका अपना जो बेसिक्स लेवल होता है। तो ये नीचे से ऊपर जाती हैं हमेशा इस मेथड में। तो ये 1652 है, तो ये इसका यहाँ तक इसका आ गया 1652, ठीक है। ये ज़ाहिर बेस 8 में आ रहा है। अब हम इसका दूसरे वाला जो पार्ट है वो देख लेते हैं, और वो है 28.47। अब ये वाला क्या है जी, देखें अब जिस तरीके से मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको करवाया था, या पिछले आप एग्जांपल में देख लें, तो वो हमने किया था। अगर मैं आपको प्रीवियस में ले जाऊं, यहाँ से ले जाता हूं, तो हमने 938 को किया था और ये सिंपली यहाँ कन्वर्ट हो गया था इसी मेथड से। लेकिन अब जो ये वाली चीज़ है ना, इसमें इसी तरह का सवाल आ गया जिस तरह मैंने इसे पिछले वाले वीडियो में भी आपको दिखाया था कि एक पार्ट आपके पास है इंटीजर और दूसरा है फ्रैक्शनल, तो आपने इनको अलग अलग इसका काम करना है। ये वाला जो होगा ये तो सिंपली आपका जो है ना वो एलसीएम में आ जाएगा, क्योंकि ये इसका इंटीजर पार्ट है। लेकिन जो ये वाला पार्ट है इसका तरीकाकार जो है वो बिल्कुल बाइनरी वाले की तरह होगा, जो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले 28 को अगर मैं एलसीएम लूँ तो वो तो सिंपल है जी, 8 3 टाइम 24, पीछे बचा 4, तो ये तो आ गया इसका 34। लेकिन जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है उसका तरीकाकार वैसे ही है जैसे डेसिमल का था। 0.47 या 0.47 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है। ठीक हो गया, कैलकुलेटर के साथ इसको साथ साथ देख लेते हैं। 0.47 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये आ गया जी 3.76। अब 3 हमने इधर ही छोड़ना है क्योंकि कंसिडर होगा, ये 0 1 तो है नहीं क्योंकि ये बाइनरी था तो 0 1 में आ रहे थे। अभी ऑक्टल है तो ऑक्टल में हमें 7 तक जो है वो इजाज़त होती है, 7 तक हम कोई भी नंबर इसमें ले सकते हैं। फिर हम 3 इधर छोड़ के 0.76 इधर ले जाएंगे और फिर बाद में वही मामला शुरू हो जाएगा। अब के बार इधर इसको 6 को छोड़ेंगे तो 0.08 इधर आ जाएगा, फिर 8 से मल्टीप्लाई होगा, यूँ ये सिलसिला चलता रहेगा जी। और ये भी चूँकि इन्फिनिटी चल रहा होता है तो मैंने इसको यहाँ तक करके छोड़ दिया है। टॉप से बॉटम में मैंने इसको हमेशा कंसिडर करना होता है, तो फिर इसका आंसर ये आ रहा है मेरे पास, यानी ऊपर से चले नीचे तो 36050753 और इस वाले का जो है वो 34 है। तो इंटीजर पार्ट का भी आंसर आ गया है, फ्रैक्शनल पार्ट का भी आंसर आ गया। अब इनको हमने करना है जी एवेल्यूएट, ताकि हम फाइनल आंसर कैलकुलेट करें। तो 28.47 जो डेसिमल पार्ट है उसका ये जो इंटेग्रल जो पार्ट था वो 34 है,
और जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट था वो 36050,753 है। और फाइनल आंसर हमारे पास इसका कैलकुलेट होगा 28.47 बेस 10 का 34 प्लस 0.36050,753 और इसका जवाब आ जाएगा 34.36050,753 और इसकी बेस होगी 8 क्योंकि ज़ाहिर है ऑक्टल में कन्वर्ट किया है। तो ये था जी हमारा लेक्चर नंबर 4। उम्मीद है आपको पसंद भी आया और समझ भी आया। इसमें अगर किसी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई अगर आपको चीज़ या कोई स्टेप ना समझ आया हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।